हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है। दोस्तों, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा। जबड़ा जो है शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हड्डियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है। दोस्तों, हड्डियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लिगामेंट। हड्डियों को जोड़ने वाली रचना लिगामेंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रक्त में सफ़ेद कण WBC का कार्य क्या है। दोस्तों, रक्त में सफ़ेद कण यानी कि WBC का कार्य क्या होता है? तो ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस अंग को शरीर का किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। दोस्तों, शरीर का रासायनिक कारखाना किस अंग को कहते हैं? तो ये कहते हैं लीवर को। लीवर को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंसानी शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसान के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, खून में किस तत्व से हीमोग्लोबिन बनता है। दोस्तों, खून में किस तत्व से हीमोग्लोबिन बनता है? तो ये बनता है लोहा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सबसे तेज बढ़ने वाला हिस्सा कौन सा है। दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये हिस्सा है आपका नाखून, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 206। इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में रोगों से लड़ने वाले कण कौन से हैं। दोस्तों, शरीर में रोगों से लड़ने वाले कण ये कौन से हैं? तो यह है WBC, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर करिएगा त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, आँख में रोशनी को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों, आँख में रोशनी को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर करिएगा पुतली। पुतली जो है ये रोशनी को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, खून में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए, खून में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। खून में प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस हार्मोन से भूख लगती है? दोस्तों किस हार्मोन से भूख लगती है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हार्मोन से भूख लगती है? तो राइट आंसर का जाएगा घ्रेलिन। घ्रेलिन हार्मोन जो है इससे भूख लगती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में विटामिन डी कहाँ से मिलता है? दोस्तों शरीर में विटामिन डी कहाँ से मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा धूप से। धूप से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन से खून का थक्का बनता है? दोस्तों किस विटामिन से खून का थक्का बनता है? तो ये बनता है विटामिन के से। विटामिन के से खून का थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कौन सी है? दोस्तों हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कौन सी है? तो यह है टेंडन। टेंडन जो है हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग में यूरिया बनता है? दोस्तों किस अंग में यूरिया बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। लीवर में यूरिया बनता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा लीवर। लीवर जो है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग को शरीर का पंप कहते हैं? दोस्तों शरीर का पंप किस अंग को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय को। हृदय को शरीर का पंप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ होती है? दोस्तों पाचन क्रिया की शुरुआत ये कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंह से। पाचन की शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना दिन होता है? तो ये होता है 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून में शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 5 लीटर। 5 लीटर शरीर में खून की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस हार्मोन से ब्लड शुगर कम होता है? दोस्तों किस हार्मोन से ब्लड शुगर कम होता है? तो यह होता है इंसुलिन हार्मोन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी है आपकी फीमर। फीमर हड्डी जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून का रंग किसके कारण लाल होता है? दोस्तों खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है ये कहाँ होती है मानव के शरीर में? तो ये होती है गले में। गले में थायराइड ग्रंथि होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है? दोस्तों इंसुलिन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाजन से निकलता है, या पैनक्रियाज कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, दांतों की सबसे बाहरी परत कौन सी है। दोस्तों मनुष्य के दांतों की सबसे बाहरी परत कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है उस परत का, तो इसे कहते हैं इनेमल। दांतों के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।